आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको 29 रमज़ान मुबारक की रात का वजीफ़ा बताऊँगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करना चाहते हैं तो इशा की नमाज़ अदा करने के बाद और सोने से पहले आप ये वजीफ़ा अदा कर लें। कुरानी वजीफ़ा है, इजाज़त बिल्कुल आम है, एक दिन का अमल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन की ज़ुबान बंद कर दें तो इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन का दिल नरम करने के लिए भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दुश्मन से मोहब्बत के लिए माशाअल्लाह आप इसका वजीफ़ा कर सकते हैं। दुश्मन से लड़ाई ख़त्म करने के लिए भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दुश्मन से रिश्ता जोड़ने के लिए भी माशाअल्लाह, दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए भी, ब्लैक मेल वाले दुश्मन की ज़ुबान बंद करने के लिए भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और जब वजीफ़ा पढ़ें तो अपना मतलूबा मकसद आपने अपने जहन में रखना है और जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है। और एक और ख़ास चीज़, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। उन लोगों के अमल और वज़ाइफ बेअसर रहते हैं जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते और वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अमल है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में कबूल हो तो 5 वक्त की नमाज अदा करें। सबसे पहले आपने 71 बार सूरत यासीन मुकम्मल पढ़नी है। 1 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 71 बार अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है या कादिरू आपने इसका विर्द करना है। 11 बार आपने सूरत नास पढ़नी है। उसके बाद आपने 11 बार सूरत फलक पढ़नी है। सूरत फलक के बाद आपने 11 बार सूरत कौसर पढ़नी है। आखिर में आपने 1 बार सूरत फील पढ़नी है। 7 बार दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ करनी है। और जब भी दुआ करें 21 बार या अल्लाह का विर्द करें, सबसे पहले हाथ उठाकर, या मोहम्मद का विर्द करें। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। जब आप 29 रमज़ान की रात को इशा की नमाज़ अदा करने के बाद अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए या दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आखिर में आपने कहना है या अल्लाह, पहले फ़लाँ में आपने अपना नाम लेना है, दूसरे फ़लाँ में आपने अपनी वालदा का नाम लेना है। या अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ की दुआ अपने अर्शों पर कबूल फरमा, और आपकी दुआ 29 रमज़ान में ही कबूल हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई और वजीफ़ा चाहिए तो आप मुझे बता दें कि भाई मुझे वो वजीफ़ा बताएं, ताकि वो वजीफ़ा भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। और अगर वो मेरी वीडियो है, चाहे वो दूसरे भाई बहनों के चैनल्स की वीडियोस हैं, तो किसी भी वीडियो को डिसलाइक मत किया करें। अगर अमल नहीं पसंद आता तो बंद कर दिया करें वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों तक मज़ीद वज़ाइफ पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं आसानी से। जज़ाकल्लाह।